Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी 3 जादुई झरने की। बहुत समय पहले की बात है। अशोकनगर में जगदीश और बेला अपनी 3 बहुएं पूनम, मीनाक्षी और राधा के साथ रहते थे। जगदीश के तीनों बेटे शहर में रहकर काम करते थे और उनकी तीनों पत्नियां अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। बड़ी बहू पूनम और मीनाक्षी दोनों बहुत ही आलसी और लालची थी। दोनों बड़ी बहुएं बस दिन भर बिस्तर में बैठे बैठे आराम करती थी और खाती रहती थी और हुक्म चलाती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू राधा बहुत ही मेहनती और सच्ची थी। राधा अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी, इसलिए उसके सास ससुर राधा को बहुत मानते थे। सास: अरे मेरी दोनों निकम्मी बहुएं, ज़रा कुछ अपनी देवरानी राधा से कुछ सीखते क्यों नहीं हो? वह दिन भर घर के सारे काम करती रहती है और तुम दोनों निकम्मी आलसन बस बिस्तर ही तोड़ती रहती हो और बैठे बैठे घर का राशन ख़त्म कर रही हो। उठो, ज़रा कुछ काम भी कर लिया करो। बड़ी बहू: ऐसा मत कहो सासू माँ, हम भी बहुत काम करते हैं। ससुर: क्या काम करती हो दोनों, ज़रा हमें भी तो बताओ। दोनों बहुएं कुछ नहीं कह पाती हैं और चुप रह जाती हैं। ससुर: कोई काम करती हो तभी तो बता पाओगी ना। चलो अब जाओ, यहाँ से जाकर राधा के साथ जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाओ। खाना वह कोई अकेले तो नहीं खाती है ना, तुम लोग भी तो खाती हो। अब जाओ उसके साथ। मछली बहू: ससुर जी, मेरी कमर में तो आज बहुत दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगी राधा के साथ। बड़ी बहू: हाय राम ससुर जी, मेरे पैरों में भी तो आज मोच आ गई है, मुझसे तो एक कदम चला भी नहीं जा रहा है, इसलिए आज मैं भी राधा के साथ जंगल नहीं जा पाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी। दोनों बड़ी बहुएं बहाना मारकर अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी छोटी बहू राधा अकेले ही जंगल लकड़ी चुनने चली जाती है। राधा: अरे आज जंगल में कोई भी लकड़ी क्यों नज़र नहीं आ रही है? कहाँ गई सारी लकड़ियाँ? अब मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? अरे राधा बहू, यहाँ की सारी लकड़ियाँ गांव वाले पहले ही चुनकर अपने साथ ले गए हैं। अगर तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए तो तुम्हें जंगल के अंदर जाना होगा। राधा: ठीक है काकी, मैं जंगल के अंदर चली जाती हूँ। राधा लकड़ियाँ लेने जंगल के अंदर चली जाती है। चलते चलते वह जंगल के अंदर काफ़ी अंदर चली जाती है। चिलचिलाती धूप होने के कारण राधा को बहुत प्यास लगने लगती है। तभी उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच बहते हुए 3 झरने पे पड़ती है। राधा उस झरने के पास जाकर पानी पीने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी अचानक उस झरने के पानी से एक परी निकलकर बाहर आ जाती है। परी: रुको, इस झरने का पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम यहाँ का पानी पी सकती हो। राधा: ठीक है परी जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। परी: यह बताओ, हीरा, सोना और प्यार में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? राधा: हीरा और सोने को तो हम पैसों से भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्यार बिकाऊ नहीं होता है, वह तो दिल से किया जाता है, इसलिए सबसे कीमती प्यार होता है। परी: अच्छा ठीक है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब और दो। अगर मैं तुम्हें ढेर सारा सोना और चांदी और खजाना दूं, तो तुम उसका क्या करोगी? राधा: मुझे जो करना है मैं अपने दम पर कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अभी पानी पीना है। क्या आप मुझे यह पानी पीने दे सकते हो? परी राधा को वह पानी पीने देती है। राधा उस झरने का पानी जैसे ही पीती है तो राधा के हाथों में सोना और जवाहरात आकर रुकने लगता है। परी: राधा, यह जादुई झरना है और मैं तुम्हारे निश्चल प्रेम को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गई हूँ। तुम सच्ची और ईमानदार हो। अगर तुम चाहती तो तुम झूठ बोल सकती थी, हीरा और जवाहरात मुझसे ले सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए यह झरना तुम्हें उपहार स्वरूप यह हीरे जवाहरात दे रहा है। तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो।
राधा उस खजाने को लेकर अपने साथ घर ले आती है और अपने सास ससुर को वह हीरे जवाहरात दिखाती है और सारा किस्सा बताती है। राधा के सास ससुर यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन राधा की दोनों जेठानियाँ यह सब देखकर बहुत ही जल भुनकर राख हो जाती है और दोनों जेठानियाँ योजना बनाती है कि कल हम भी जंगल जाएंगे उसी झरने के पास और राधा से भी ज़्यादा हीरे जवाहरात लेकर आएंगे। अगले दिन दोनों जेठानियाँ पूनम और मीनाक्षी दोनों जंगल के अंदर उसी झरने के पास पहुँच जाती है। तभी झरने से वह परी प्रकट हो जाती है और परी उन दोनों से भी वही सवाल पूछती है। परी, तुम दोनों बताओ, अगर मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे और जवाहरात दूंगी तो तुम दोनों उसका क्या करोगी? बड़ी बहू, मैं उन हीरे जवाहरातों को गरीबों की मदद करने में लगाऊंगी। मझली बहू, मैं उस हीरे जवाहरात की मदद से गरीबों के लिए एक रैन बसेरा बनाऊंगी। फिर वह दोनों पूनम और मीनाक्षी झरने का पानी पीती हैं। तभी वह जादुई झरने ने अपना जादू दिखाना शुरू किया और पूनम और मीनाक्षी पर वह अपने पानी में से सांप और बिच्छू छोड़ देता है। परी, तुम दोनों ने झूठ बोला है और तुम्हारे झूठ को इस जादुई झरने ने पकड़ लिया है, इसलिए इस झरने ने यह सज़ा तुम्हें दी है। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। दोनों बहुएं मुंह लटकाकर घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधा उपहार में मिले उस धन को सेवा के काम में लगाती है। वह गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाती है और गांव में एक कुआं बनवाती है और अनाथ बच्चों के लिए एक धर्मशाला बनवाती है।